जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है क्लास 10th के और आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी छात्र इस क्लास को अंत तक देखें और क्लास में इस क्वेश्चन के आंसर भी करिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए यह महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसका मन माँ से हट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। ठीक है, क्वेश्चन है किसका मन माँ से हट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं। तो ये रहे आंसर। इसमें से जो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा बहादुर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ें और आंसर भी करें। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर को देखते हैं और आपको पता हो तो जल्दी से बता दीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा किशोर, यानी उसके बड़े बेटे का नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा किशोर था। ठीक है, तो याद रखना है आपको इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। ठीक है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, किसकी कहानी है। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, नेपाली गवैये गोरखे की। ठीक है, देखें यह रहा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, नेपाली गवैये गोरखे की कहानी है। ठीक है, शीर्षक बहादुर किस पर है, तो नेपाली गोरखे की। ठीक है, नेपाली गवैये गोरखे की। ठीक है, तो याद रखना इस आंसर को, परीक्षा में आए तो जरूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सूखा पत्ता। ठीक है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। क्वेश्चन है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। तो चलिए इसके भी आंसर को देखते हैं। आपको पता हो तो जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अम्रकांत। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों अम्रकांत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, जल्दी से पढ़ें। अम्रकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। क्वेश्चन है, अम्रकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी। देखें यहाँ पर आंसर है 1942 ईस्वी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। तो सभी बच्चे को याद भी रखना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसके आंसर को याद करेंगे। क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करें। बीच की दीवार किसकी रचना है। क्वेश्चन है, बीच की दीवार किसकी रचना है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा अम्रकांत जी की रचना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा आंसर है प्यारे बच्चों, सभी को याद रखना है। क्या हो जाएगा आंसर, अम्रकांत जी की रचना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्वेश्चन है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखें। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि 9 2 11 का आंसर हो जाएगा भाग जाना। ठीक है, याद रखेंगे आंसर को। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा भाग जाना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इसका आंसर कई बार आपके परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वह रात भर जंगलों में छिपा रहा। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर बहुत ही अच्छा है कि जंगलों में छिपा रहा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मित्र मिलन
शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन ये भी है, तो इसके भी आंसर भी बताएंगे आपको। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अम्रकांत। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखना है। क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा अम्रकांत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? ठीक है, यानी इस कहानी में जो लेखक है और उसकी जो पत्नी है उसके रिश्तेदार किस दिन आए थे? ये भी प्रश्न कई बार आपके मैट्रिक परीक्षा में पूछ दिया है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों कि रविवार को उसके रिश्तेदार आए थे। ठीक है, किस दिन आए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा रविवार को आए थे, रविवार को आए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? बहादुर से कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका प्यारे बच्चों? आंसर होगा निर्मला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लें, सही बच्चों के सामने है और याद रखना है आपको। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा कि निर्मला पूछती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही बच्चे अगले क्वेश्चन को देखें और आंसर करें। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सही बच्चे ध्यान देंगे और याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा अम्रकांत। ठीक है, याद रखना है क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा अम्रकांत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, बहादुर कितने वर्ष का था? यानी इस कहानी में जो बहादुर है वह कितने वर्ष का था? तो आंसर होगा बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष थी। ठीक है, तो क्या बनेगा आंसर? आंसर बनेगा बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष थी। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन के आंसर आप सभी करें। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर को देखते हैं। आपको पता हो तो जल्दी से बताइएगा। आंसर होगा उसका नाम था दिल बहादुर। ठीक है, याद रखना है। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा उसका नाम था दिल बहादुर। ठीक है, चलिए अगले का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? निर्मला कौन थी? तो इसके आंसर को देखते हैं। इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों कि निर्मला कौन थी, तो आंसर होगा कहानीकार की पत्नी। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। क्या होगा आंसर? कहानीकार की पत्नी। ठीक है, तो चलिए इसी आंसर और क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को जल्दी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी वीवीआई है आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।